सभी को जय मसीह की प्रिय भाई और बहनों, आइए हम लोग वचन में जाएंगे। आज हम देखेंगे निर्गमन का पुस्तक अध्याय 3, एक से आगे देखते जाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा गया कि मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियां को चराता था, और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी और होरेब नामक परमेश्वर की पर्वत के पास ले गया। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लो में उसको दर्शन दिया, और अपनी दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तो जब हम देखेंगे भाई और बहनों की मूसा ने जो इस प्रकार काम किया कि फिरौन राजा ने उसको पता चल गया, तो वहाँ से निकल गया, वहाँ से भाग गया। और जब वहाँ आके जब यहाँ पर रह रहा है, तो उनको एक जो याजक है जो अपनी बेटी के साथ, उनका सिपोरा नाम का जो लड़की है उसके साथ उसका विवाह हो गया, और उसको एक बेटा उत्पन्न हुआ और जिसका नाम है गेर्शोम। और जब वहाँ पर आके रहा, तो और जो परमेश्वर ने उस जगह में क्या किया जहाँ पर इस्राएली लोग रह रहे हैं, उस जगह में बहुत सारे उन लोग क्या कर रहे हैं, लंबे लंबे सांस ले रहे हैं, आह भरने लग रहे हैं और पुकार उठे। तो उस दुहाई जो कठिन सभा के कारण हुई है, परमेश्वर तक पहुंच गई, और परमेश्वर ने उनको कराहना सुन को उसको बाचा को याद किया, जो अब्राहम के दिनों में, इसहाक के दिनों में और याकूब के दिनों में वह बांधी थी। उस बात को परमेश्वर ने स्मरण कर रहे हैं, और इस्राएली पर परमेश्वर का चित लगाया बोल के लिखा गया है। तभी मूसा अपने ससुर के ना मतलब उस जगह में है, और उसके अपने ससुर के भेड़ बकरियां को वह चरा रहा है, और वह जंगल में पश्चिमी ओर के होरेब नामक परमेश्वर की पर्वत के पास ले जा रहा है। जब वह चरवाहा है, तो उसी समय वह उस पर्वत को जा रहा है जिस पर्वत में परमेश्वर के पर्वत बोल के लिखा गया है। और परमेश्वर के दूत ने उसको एक कटीली झाड़ी के बीच से उनको लो में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर जब देख रहा है तो झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं हो रही है। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। तब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है। तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। तो देखिए एक जगह में एक झाड़ी जल रही है और उस झाड़ी भस्म नहीं हो रही। तो उसी समय मूसा ने जब देखा कि वो इस प्रकार हो रही, तो वो क्या सोच रहा है कि ये बड़ा आश्चर्य काम है, तो इस काम को मैं जाकर पास से देखूंगी और वो देखूंगा। और वो हर झाड़ी के पास में जा रहा है जलती झाड़ी को देखने के लिए। और यहोवा ने उनको जब देख रहा है कि मूसा उसके मुड़ा चला आता है, तो परमेश्वर ने उस झाड़ी के बीच में से उसको पुकार रहा है। क्या बोला कि हे मूसा बोल रहा है। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पाँवों से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। तो देखिए इस जगह में जब जो मूसा ने जूते को पहनकर उस झाड़ी को देखने के लिए उसके पास में जा रहा, तो उस समय परमेश्वर ने उस झाड़ी के बीच में से उसको पुकारा है, हे मूसा, तो इधर मत आ, तेरे जूता को मत पहनकर इधर आ, क्योंकि ये क्या है, उतार दे तेरे जूता को, ये पवित्र जगह है बोल के अभी बोल रहा है, ये पवित्र भूमि है बोला। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने जो परमेश्वर की ओर से देखने से डरता था, अपना मुंह ढांक लिया। तो यहाँ पर देखिए भाई और बहनों की परमेश्वर ने उनको पुकार कर ये बोल रहे हैं कि जो जगह में तू आ रहा है, तेरे जूते को पहनते हुए उस जगह से तू अपने जूते को निकाल फेंक, क्योंकि ये जगह पवित्र जगह है, पवित्र भूमि है। और ये बोल रहे हैं कि मैं उस परमेश्वर हूँ जो तेरा पूर्वजों का परमेश्वर, तेरे पिता का परमेश्वर हूँ। मैं अब्राहम का परमेश्वर, याकूब का और इसहाक का परमेश्वर हूँ बोल के वह बोल रहा है। तभी वह मूसा ने उसको देखना नहीं चाहता, क्योंकि वो डर जा रहा है और अपने मुंह को ढाक ले रहे हैं। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोगों में
जो मिस्र में है उनको दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है। तो यहाँ पर मूसा के साथ वह बातचीत कर रहे हैं परमेश्वर ने, और ये बोले कि जो इजरायली लोग काम कर रहे हैं उनके जो दुर्दशा है उसको मैं देख रहा हूँ, उसके दुख को मैं देख रहा हूँ, और किस प्रकार उन लोग चिल्लाहट के साथ परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उसको पीड़ा पर भी मैंने चित लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के बस से छुड़ाऊँ और उस देश से निकालकर एक अच्छी और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिजी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुँचाऊँ। तो देखिए परमेश्वर ने जब वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा उन लोग दुख पा रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, बहुत सारे परेशानी में अभी डूब जा रहे हैं इस्राएल लोग, तो उस लोगों को परमेश्वर ने देखकर स्वर्ग से उतर जा रहा है और वो सोच रहा है कि किस प्रकार उनको वहाँ से बाहर निकाल कर उस जगह को पहुँचाए जिस जगह में यहाँ पर लिखा है उस देश में निकाल कर एक अच्छे बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है। तो देखिए भाई और बहनों, इस प्रकार देश में परमेश्वर ने जहाँ मधु और मतलब दूध बहती है उस जगह में ले जाना चाहता है अपने लोगों को, इस्राएली लोगों को। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि परमेश्वर किस प्रकार जो अब्राहम के दिनों में वादा किया था, इसहाक के दिनों में किया था और याकूब को भी किया था, तो उसी समय उसका वादा को परमेश्वर ने स्मरण कर रहा है। और परमेश्वर ने उस लोग जो इतना पीड़ा में है, इनके चिल्लाहट, जो इनके परिश्रम, इतना ज़्यादा दुख है, तकलीफ में है, तो उन लोगों को निकाल के मिस्र से परमेश्वर कहाँ ले जाना चाहता है? उस देश में जहाँ दूध बहती है और मधु भी बहती है, उसकी धारा बहती है। तो उस जगह में परमेश्वर लेना चाहता है जहाँ पर हित्ती, कनानी, एमोरी, परिजी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। तो देखिए भाई और बहनों, किस प्रकार परमेश्वर ने मूसा के साथ अभी बातचीत कर रहा है कि किस प्रकार इस्राएल लोगों को मैं वहां से उठाऊं, लेकर जाऊं। इसलिए अब सुन, इस्राएलों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। तो ये मूसा से ये बोल रहे हैं कि जो इस्राएल लोग बहुत चिल्ला रहे हैं, दुख पा रहे हैं, समस्या में है, उसको सुनाई, उनके जो पीड़ा है मुझे सुनाई दे पड़ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मिस्रियों के साथ भी अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इस प्रकार मतलब जो मिस्री लोग हैं, इस प्रकार मतलब उन लोगों को दुख दे रहे हैं, ताड़ना दे रहे हैं, इस प्रकार उन लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं कि जो मिस्रियों पर भी मैं अंधेर करना का मुझे पड़ेगा बोल के यहाँ पर बोल रहे हैं। तो भाई और बहनों, किस प्रकार परमेश्वर ने जो मिस्रियों के देश से, मिस्र के देश से किस प्रकार परमेश्वर ने इस्राएलों के दुख को देख रहे हैं और वहाँ से बाहर निकालने के लिए परमेश्वर ने अभी मूसा से बात कर रहे हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर ने उन लोगों को बाहर निकालेंगे, क्योंकि उस जगह में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पृथ्वी में समा गए, मतलब भर गई पृथ्वी बोल के लिखा गया है, पहले हम लोग पढ़े हैं। तो जब पृथ्वी में जितना भी लोग हैं उनसे ज़्यादा लोग हैं, उनके वंश से बहुत ज़्यादा लोग हो गए हैं। तो इतना सारे लोग जो वहाँ पर दुख पा रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं, और जो फिर उनके द्वारा उन लोग ताड़ना पा रहे हैं, तो परमेश्वर किस प्रकार उन लोगों को बाहर निकालेंगे, उन लोगों का किस प्रकार सुधि लेंगे, हर एक बात को हम लोग धीरे धीरे करके देखेंगे। तो भाई और बहनों, मैं इतना ही बोलूँगी। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर इस चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिता जी, धन्यवाद आपकी दया करुणा के लिए। आपने संभाला, अनुग्रह को दिया, आशीष को दिया। प्रभु जी, हम मनुष्य जिस प्रकार होने से भी प्रभु आप कभी हमारे व्यवहार को नहीं देखते, बल्कि आप हमें प्रेम करते हैं। इसी वजह से आप पिता परमेश्वर, आप हमेशा हमें सुरक्षित रखते हैं, अनुग्रह करते हैं, दया देते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे हर समस्याओं से, हर परिस्थिति से आप हमें बाहर निकालते हैं। प्रभु जी, हमारे दुख के समय पिता आपकी पवित्र वचन के द्वारा प्रभु हमें सहानुभूति देते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ। अभी जब हम देखें इस वचन में कि इस्राएल लोग कितना दुख पा रहे हैं, ताड़ना पा रहे हैं, उन लोगों के कष्टों को पिता परमेश्वर आपने देखा, स्वर्ग से आप उतर कर उन लोगों को सुधि लेना चाहते हैं। प्रभु जी, इस प्रभु लोगों को उस जगह में लेना चाहते हैं जिस जगह में मधु बहता है और दूध की धारा बहती है। प्रभु जी, आपकी प्रेम महान है। प्रभु, आप मनुष्य कितना प्रेम करते हैं, जो इस वचन के द्वारा हम लोग देख पा रहे हैं कि उस जगह में आप लेना चाहते हैं कि जहाँ पर मधु और दूध की धारा बहता है। प्रभु जी, पवित्र परमेश्वर पिता,
आपने हमें अनुग्रह को दिया, आशीष को दिया पिता, दया दिया है प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ। हमारे भाई बहन जो वचन को सुनते हैं पिता, उनके जीवन में जो पिता परमेश्वर दुख भी में है, समस्या में है, पीड़ा में है पिता परमेश्वर, जिस प्रकार अभी इसराइल लोग इस प्रकार है, उसी प्रकार भी एक एक भाई बहन के जीवन में हो सकता है। पर आप उनको देख लिया है, आप उन पर चित्त लगा लिया है और आप उनको उस देश में भेजना चाहते हैं, उस जगह में लेना चाहते हैं जिस जगह में दूध और मधु की धारा बहती है। प्रभु जी, हमारे भाई बहन को आपने संभाला, अनुग्रह को दिया, आशीष को दिया, इसलिए आपके पवित्र नाम को हम धन्यवाद करते हैं। हर एक विषय के लिए आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को प्रेस। थैंक यू।